हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि डिपार्टमेंट के सभी लोग लियू झेंग की ऑपरेशन करने के लिए काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। तभी एक डॉक्टर उससे कहने लगा कि कल मुझसे कुछ सिंगल डॉक्टर्स आपका फोन नंबर मांग रहे थे, पर मैंने उनसे मना कर दिया क्योंकि अब आप रिलेशनशिप में हैं। इस पर लियू झेंग बोली कि नहीं, मैंने निंग से अब ब्रेकअप कर लिया है। सब लोग ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। फिर वो ये कंफर्म करने के लिए निंग से पूछते हैं कि क्या ये सच है कि आप दोनों ने ब्रेकअप कर लिया है। निंग इस पर हाँ कह देता है। तभी एक नर्स कहने लगी कि हम तो कब से आप दोनों की वेडिंग का वेट कर रहे थे। लियू झेंग बोली कि हमारी वेडिंग तो अब कैंसिल हो गई है, बट डोंट वरी, मैं तुम सब लोगों को एक ट्रीट दे दूंगी। तभी वहाँ डॉक्टर लियू आते हैं और उन सबसे कहने लगी कि लियू झेंग ने कल एक स्ट्रीट पेशेंट को लाकर उसकी जान बचाई है। इनके अंदर मेडिकल स्किल्स होने के साथ साथ ये काफी ज्यादा काइंड हार्टेड भी है। आप सबको इनसे कुछ सीखना चाहिए। तभी एक डॉक्टर उनसे कहने लगा कि कल तो आप कह रहे थे कि अगर पेशेंट को कुछ हो गया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। डॉक्टर लियू बोले कि क्या मैंने ऐसा कहा था। खैर, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने क्या कहा था, तुमको बस लियू झेंग से कुछ सीखना चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चले गए। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियू झेंग और डॉक्टर युवान साथ में लंच कर रही होती हैं। तभी युवान उससे कहने लगी कि कहीं तुमने निंग से ब्रेकअप ज्वेलिन की वजह से तो नहीं किया। इस पर लियू झेंग बोली कि नहीं, वैसे तुम ये बताओ कि तुम और चैंग यू शादी कब करने वाले हो। इस पर युवान बोली कि वो तो आजकल मुझे अवॉइड करने लगा है, कहीं वो यूनिवर्सिटी में किसी कांड में इन्वॉल्व तो नहीं था ना। लियू झेंग कहने लगी कि नहीं, वो तो मुझे काफी ऑनेस्ट और सिंपल लगता है और यूनिवर्सिटी में भी वो काफी स्वीट और केयरिंग था। तभी वहाँ कुछ और डॉक्टर्स आ जाते हैं और वो भी उनके साथ लंच करने लगते हैं। निंग जब उनको लियू झेंग के साथ बातें करते देखता है तो उसको काफी ज्वेलस फील होता है। वहीं डॉक्टर लियू निंग से कह रहे थे कि हॉस्पिटल में नए डायरेक्टर के लिए सिलेक्शन हो रहा है। ये बताओ कि तुम में और डॉक्टर शेन में से कौन इस पोस्ट के लिए ज्यादा सुटेबल है। इस पर निंग बोला कि अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो यही कहूंगा कि इस पोस्ट के लिए मैं ही ज्यादा सुटेबल हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इस पोजीशन के लिए मुझसे ज्यादा बेटर और कोई नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियू झेंग जब घर वापस आती है तो उसकी मॉम उससे कहने लगी कि तुमने कल एक पेशेंट की जान बचाई थी, तुमने इस बारे में हमें बताया क्यों नहीं। इस पर लियू झेंग बोली कि अगर मैं आपको डेली ये सब बातें बताने लगी तो आपको रात में नींद भी नहीं आएंगी। उसकी मॉम कहने लगी कि नींद तो मुझे वैसे भी नहीं आती जब से तुमने निंग से शादी करने से मना किया है। बाय द वे, अब तुम्हें ज्वेलिन के बारे में सोचना चाहिए, उसकी मॉम भी तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। इस पर लियू झेंग बोली कि मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैंने ज्वेलिन को भी क्लियरली बोल दिया है कि मैं उसे लाइक नहीं करती। तभी उसकी मॉम कहने लगी कि अगर तुम अब शादी नहीं करने वाली तो फिर कब करोगी। ज्वेलिन काफी अच्छा लड़का है और हम उसकी फैमिली को भी काफी अच्छे से जानते हैं। इस पर लियू झेंग बोली कि अगर आपको इतना ही अच्छा लगता है तो आप उसे अपना गॉड सन बना लीजिए। वहीं दूसरी ओर हम जियांग को देखते हैं जो निंग से पूछ रहा था कि क्या आप सच में मम्मा से शादी नहीं कर रहे। इस पर निंग बोला कि भले ही मैं उनसे शादी नहीं कर रहा, पर फिर भी वो तुम्हारी मम्मा है, तुम उनसे जब चाहो मिल सकते हो। तभी जियांग कहने लगा कि अगर वो आपसे शादी नहीं कर रही तो क्या वो ज्वेलिन से शादी कर लेंगी। इस पर निंग कहने लगा कि तुम ज्वेलिन को उसका नाम लेकर क्यों बुला रहे हो। हाँ, हम दोनों ही उसको पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी वो तुमसे बड़े हैं, तुम्हें उन्हें अंकल बोलना चाहिए। जियांग कहने लगा कि हाँ, पहले वो मुझे पसंद नहीं थे, पर अब वो मेरे फ्रेंड बन चुके हैं और मैंने डिसाइड किया है कि मैं उन्हें अपना भाई बना लूंगा ताकि वो मम्मा से शादी न कर पाए। तभी निंग बोला कि ये बताओ, ज्वेलिन ज्यादा हैंडसम है या फिर मैं। इस पर जियांग कहने लगा कि आप ही ज्यादा हैंडसम और स्ट्रॉन्ग हैं, पर इस वीकेंड आप मुझे बाहर लेकर जाना, वरना मैं मम्मा और ज्वेलिन से बोलूंगा कि वो मुझे अपने साथ बाहर लेकर जाएं। लेकिन तभी निंग उसे डांट कर सुला देता है। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ डॉक्टर लियू निंग से कह रहे थे कि मैंने तुम्हें डायरेक्टर की पोस्ट के लिए रिकमेंड किया है, उन्होंने तुम्हें एक चांस देने का डिसाइड किया है और जल्दी इसके लिए वोटिंग शुरू हो जाएगी। बाई चांस अगर तुम डायरेक्टर बन जाओ तो तुम्हें अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रखना होगा और तुम्हें सबके साथ अच्छे रिलेशन रखने होंगे। लेकिन निंग बोला कि ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा। अगले सीन में हम तानिया को देखते हैं जो चैंग की गर्लफ्रेंड को देखने जाती है और फिर वो काफी ज्यादा उदास हो गई थी। तभी वहाँ लियू झेंग आ जाती है और उससे पूछती है कि तुम इतनी सैड क्यों हो। इस पर तानिया बताने लगी कि मैं अभी अभी चैंग की गर्लफ्रेंड को देख कर आ रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे रिएक्ट करूंगी जब मैं उससे डायरेक्टली मिलूंगी। इस पर लियू झेंग कहने लगी कि तुम्हें ये सब भूलकर फिर से न्यू लाइफ स्टार्ट करनी चाहिए। वैसे क्या चैंग की फैमिली तुम्हें अभी भी परेशान करती है। तानिया बोली कि नहीं, उसने डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन कर दिया है और जब वो डिस्चार्ज हो जाएगा तब हम बाकी फॉर्मेलिटीज भी पूरी कर लेंगे। अब मुझे काफी रिलीफ फील हो रहा है। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि चैंग यू ऑफ टाइम पर घर जा रहा होता है। तभी एक डॉक्टर उससे कहने लगा कि आज तुम मेरी शिफ्ट कवर कर लो, बदले में मैं तुम्हारी 2 शिफ्ट कवर कर लूंगा। लेकिन चैंग यू बोला कि आई एम सॉरी, आज मैं ये नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे कुछ जरूरी काम है। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। तभी निंग वहाँ आकर उससे पूछता है कि तुम्हें शिफ्ट क्यों चेंज करनी है। इस पर वो डॉक्टर कहने लगा कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे अलग होना चाहती है, अगर आज मैं उससे मिलने नहीं गया तो पक्का हमारा ब्रेकअप हो जाएगा। तभी निंग बोला कि डोंट वरी, तुम्हारी शिफ्ट मैं कवर कर लूंगा। फिर वो डॉक्टर उसे थैंक्स बोलकर वहाँ से चला गया। इसके बाद लियू झेंग वहाँ आकर उससे पूछती है कि तुम आज नाइट शिफ्ट क्यों कर रहे हो। निंग बोला कि मैं किसी की हेल्प कर रहा हूँ जो अपने प्यार को बचाना चाहता है। फिर निंग एक थेसिस कंप्लीट करने में उसकी हेल्प करने लगता है। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर युवान चैंग यू से कह रही थी कि निंग और लियू झेंग को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि उनका ब्रेकअप हो गया है। निंग तो उसकी थेसिस कंप्लीट करने में भी हेल्प कर रहा है। अब तो मुझे भी हार्ड वर्क
करना होगा वरना वो मुझे हरा देगी। तभी चेंगयू बोला कि अगर उसके पास निंग है तो तुम्हारे पास भी तो मैं हूँ। यूनिवर्सिटी में मैं भी एक टॉप स्टूडेंट था, वो तो मैं थोड़ा सा अनलकी था जो मेरा निंग के साथ कंपटीशन हुआ, वरना मेडिकल यूनिवर्सिटी में मैं ही टॉप करता। इसके बाद वो दोनों साथ में डिनर करने के लिए चले गए। वहीं दूसरी ओर हम निंग को देखते हैं जिसको काफी ज्यादा भूख लग रही थी। फिर उसने अपने और लियू झेंग के लिए डिनर ऑर्डर कर दिया, लेकिन तभी वहाँ ज्वेलिन लियू झेंग के लिए खाना लेकर आ जाता है और उन दोनों को साथ में खाना खाते हुए देखकर निंग को काफी ज्यादा ज्वेलस फील हो रहा था। ज्वेलिन उससे भी साथ में डिनर करने के लिए कहता है, लेकिन निंग ने उसे मना कर दिया। तभी निंग का ऑर्डर किया हुआ डिनर भी आ जाता है और वो गुस्से में काफी ज्यादा खाना खा लेता है, जिसकी वजह से उसे हिचकी आने लग गई थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि चेंगयू डॉक्टर युआन को अपनी यूनिवर्सिटी दिखाने लेकर गया होता है। इसके बाद वो दोनों कैंटीन में जाकर साथ में डिनर करने लगते हैं। तभी युआन उससे पूछती है कि तुमने डॉक्टर बनने का ही क्यों डिसाइड किया था। इस पर चेंगयू बोला कि जब मैं छोटा था तब एक टीवी शो देखता था जिसमें सभी फीमेल डॉक्टर्स काफी ज्यादा अट्रैक्टिव थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं भी डॉक्टर बनूंगा। तभी युआन कहने लगी कि मैं तुमसे सीरियसली पूछ रही हूँ तो तुम आंसर भी सीरियसली दो। फिर चेंगयू बताने लगा कि जब मैं सेकेंडरी स्कूल में था तब मेरे डैड को ब्रेन ट्यूमर था, हमने उनके ट्रीटमेंट में अपनी पूरी सेविंग्स लगा दी लेकिन फिर भी हम उन्हें नहीं बचा पाए। तब मैंने सोचा कि अगर मैं एक डॉक्टर होता तो शायद मैं उन्हें बचा लेता। फिर मैंने स्टडी में काफी ज्यादा हार्डवर्क किया लेकिन हम मेडिकल फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। फिर मेरी मॉम ने काफी सारे लोगों से उधार लिया और मेरी मेडिकल फीस भरी। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं एक ग्रेट डॉक्टर बनूंगा और पेशेंट को बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। वहीं दूसरी ओर हम निंग को देखते हैं जिसको ज्यादा खाना खाने की वजह से पेट में दर्द हो गया था। लियू झेंग उससे कहने लगी कि तुमने इतना स्पाइसी और ऑयली खाना क्यों खाया। इस पर निंग बोला कि जब मैं खा रहा था तब तुमने मुझे रोका क्यों नहीं। फिर लियू झेंग उससे चेकअप करवाने के लिए कहती है। निंग उससे मना कर देता है लेकिन लियू झेंग उसे जबरदस्ती चेकअप करवाने के लिए ले गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियू झेंग उसे उसके घर ड्रॉप करने गई होती है। तभी निंग उससे कहने लगा कि तुम्हारा कुछ सामान अभी भी मेरे घर पर है, अंदर आकर तुम अपना सामान भी अपने साथ ले जाओ। इसके बाद लियू झेंग अंदर आकर अपना सामान पैक करने लगती है। फिर वो वहाँ से जाने लगती है और इसी के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Don't forget to like, subscribe and share the videos.